आत्मिकी चेतना को परिष्कृत प्रखर बनाने वाली फलदायी विधा। श्री राम शर्मा आचार्य। ब्रह्म विद्या के आत्मिकी के दो भाग हैं, एक आस्था पक्ष, दूसरा क्रिया पक्ष। आस्था पक्ष में चिंतन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले समस्त ज्ञान विस्तार को सम्मिलित किया गया है। वेद शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, नीति शास्त्र आदि इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए रचे गए हैं। पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का, कथा प्रवचनों का महात्म्य इसी आधार पर बताया गया है कि उस प्रक्रिया के सहारे मानवी चिंतन का परिष्कार होता रहे। अवांछनीय पशु प्रवृत्तियों के कुसंस्कार छुड़ाने में ये ज्ञान साधना साबुन का काम करती है। विकृतियों से छुटकारा मिलता है और विवेक युक्त दूरदर्शिता का पथ प्रशस्त होता है। प्रज्ञा, भूमा, रितम भरा इसी परिष्कृत चिंतन का नाम है। ज्ञानामुक्ति नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते जैसी उक्तियों में सद्ज्ञान को अध्यात्म का प्राण माना गया है। वेदांत दर्शन को तो विशुद्ध रूप से ज्ञान साधना ही कहा जा सकता है। इसी सद्ज्ञान संवर्धन की बहुमुखी प्रक्रिया को अध्यात्म विज्ञान में योग नाम दिया गया है। योग का अर्थ है जोड़ देना आत्मा को परमात्मा से। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं वरन शक्ति है। उत्कृष्ट आदर्शवादी आस्थाओं, आकांक्षाओं के रूप में ही उसकी अनुभूति अपने विचार संस्थान में की जा सकती है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ यही है कि अपनी आस्थाएं परिष्कृत स्तर की देवोपम दिखने लगे। अध्यात्म विज्ञान का दूसरा पक्ष क्रिया परक है। इसे तप कहते हैं। आत्मनिर्माण इसका एक चरण है और लोक कल्याण दूसरा। इन दोनों के लिए जो भी प्रयत्न करने पड़ते हैं उनमें अभ्यस्त पशु प्रवृत्तियों को चोट पहुंचती है। स्वार्थ साधनों में कमी आती है और परमार्थ प्रयोजनों की सेवा साधना करते हुए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वार्थ सुविधा में कटौती करके ही परमार्थ की दिशा में कुछ किया जा सकता है। प्रत्यक्षतः ये सांसारिक दृष्टि से घाटे का सौदा है और अभ्यस्त प्रवृत्ति से विपरीत पड़ने के कारण कष्ट, भय भी अनुभव होता है। इन कठिनाइयों को पार करने के लिए शरीर की तितीक्षा का, मन की सादगी का तथा इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने योग्य आंतरिक साहसिकता का सहारा लेना पड़ता है। अपने आप को इसी ढांचे में ढालने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वे सब तप की श्रेणी में गिने जाते हैं। आत्मिक प्रगति की दिशा से बढ़ने के लिए योग और तप के दोनों कदम बढ़ाते हुए, लेफ्ट राइट की परेड करते हुए गतिशील होना पड़ता है। ज्ञान और विज्ञान की दोनों धाराएं गंगा यमुना की तरह जब मिलती हैं, तब प्रभु प्राप्ति का संगम सुअवसर हाथ में आता है। भिन्न भिन्न परंपराओं में अपनी ज्ञान साधना और कर्म कांड प्रक्रिया को कई तरह से निर्धारित किया है, पर सभी का मूल प्रयोजन समान है। समस्त संसार में प्रचलित अध्यात्म के ज्ञान पक्ष को योग और क्रिया पक्ष को तप की ही संज्ञा दी जा सकती है। गायत्री को योग और यज्ञ को तप के अर्थ में ही प्रयुक्त साधन के रूप में देखा समझा जाना चाहिए। आत्मिकी के योग दर्शन को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. आत्मज्ञान, 2. ब्रह्म ज्ञान, 3. तत्व ज्ञान, 4. सद्ज्ञान। आत्मज्ञान वह है जिसमें जीव का, जीवन का, अंतःचेतना के उत्थान पतन का निरूपण किया जाता है और आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास का सूक्ष्मदर्शी प्रकाशयुक्त मार्गदर्शन किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे जीवात्मा की विवेचना भी कह सकते हैं। ब्रह्मज्ञान वह है जिसमें परमात्मा की संपूर्ण सत्ता की व्याख्या तो अचित्य नेति नेति कहकर बौद्धिक असमर्थता प्रकट कर दी गई है, पर मनुष्य जीवन के साथ परमात्म सत्ता का जितना तालमेल बैठता है उस पर कई दृष्टियों से प्रकाश डाला जाता है। आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन निस्संदेह लोहे और पारस के संपर्क से सोना बन जाने वाली किंवदंती सच्चे अर्थों में सार्थक देखी जा सकती है। अमृत और कल्पवृक्ष के लाभ महात्म्य का जो अलंकारिक वर्णन मिलता है उसे परमात्मा के सान्निध्य से मिलने वाली भौतिक तथा आत्मिक उपलब्धियों को देखते हुए अक्षरशः सही माना जा सकता है। सिद्धियों का, चमत्कारी अलौकिकताओं का जो विवरण साधना ग्रंथों में मिलता है उसे परमात्म सत्ता के साथ जीवात्मा के सानिध्य संपर्क की सुनिश्चित प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। आस्था का तीसरा पक्ष है तत्व ज्ञान। इसे विचार विज्ञान कह सकते हैं।
विचारों की प्रचंड शक्ति और उनकी प्रतिक्रियाओं से बहुत कम लोग परिचित होते हैं। तथ्य ये है कि हाड़ मांस के पुतले में जितना चेतन चमत्कार देखा जाता है, वो सब विचार वैभव का ही परिणाम है। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता, निकृष्टता, मनुष्य की प्रतिभा, वरिष्ठता और सर्वतोमुखी दुर्बलता का मूल्यांकन किसी के विचारों का स्तर देखकर ही किया जा सकता है। सफलता और असफलता के कारणों में साधनों का, परिस्थितियों का नहीं, संकल्प शक्ति और व्यवस्था बुद्धि का ही प्रमुख महत्व रहता है। लोग गलत ढंग से सोचते हैं और गलत विचारों को अपनाते हैं। फलतः जीवन का स्वरूप और भविष्य दोनों ही अंधकार से ढक जाते हैं। मस्तिष्क को जिस तरह सोचने की आदत है, उसका गुण दोष के आधार पर विवेचन करते हुए मात्र औचित्य को अपनाने की साहसिकता को मनस्विता कहते हैं। चौथा पक्ष सद्ज्ञान है। सद्ज्ञान का तात्पर्य है नीति शास्त्र, व्यवहार कौशल, शिष्टाचार, सदाचार, कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्वों का निर्वाह। धर्म इसी को कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे एकाकी नहीं, सहजीवन जीना पड़ता है। सहकारिता के बिना, पारस्परिक आदान प्रदान के बिना न स्थिरता रह सकती है, न प्रगति संभव हो सकती है। हमें परस्पर मिलजुल कर ही रहना होता है और सामाजिकता के नियमों का पालन करते हुए, नागरिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सज्जनता का जीवन जीना पड़ता है। इस क्षेत्र में जहाँ जितनी उच्छृंखलता बढ़ती जा रही होगी, वहाँ उतनी ही अशांति फैलेगी और विपन्नता उत्पन्न होगी। अपने आप के प्रति, स्वजन संबंधियों के प्रति एवं सर्वसाधारण के प्रति हमारी रीति नीति व्यवहार पद्धति क्या हो, उसकी सही और शालीनता युक्त गतिविधि अपनाने को लोक व्यवहार एवं सद्ज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म का योग पक्ष इन चारों ज्ञान प्रक्रियाओं के परिष्कार एवं समन्वय परक आधार पर विनिर्मित होता है। इस पक्ष के पारंगतों को मनीषी, ऋषि, तत्वज्ञानी, ब्रह्मवेता, दृष्टा, आत्मदर्शी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। वे अपने में परमात्मा का दर्शन करते हैं। वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो इस संसार में पाने योग्य हैं। आत्मिकी का क्रिया पक्ष, जिसे तप कहते हैं, 3 भागों में विभक्त है। 1. आत्म निग्रह के लिए की गई तितीक्षा और तृष्णा का निग्रह नियंत्रण। 2. परमार्थ प्रयोजनों के लिए सेवा साधना में त्याग बलिदान में उत्साह और अभ्यास। 3. साधनात्मक कर्मकांडों के माध्यम से आत्म शिक्षण की प्रसुप्त शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया। आत्मनिग्रह में अस्वाद व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, सर्दी गर्मी के ऋतु प्रवाह का सहन, सादगी, मितव्ययता, दिनचर्या निर्धारण और उसका कड़ाई से पालन जैसी शरीर और मन की पुरानी अवांछनीय आदतों पर रोकथाम के लिए बढ़ती हुई कड़ाई तप साधना के तितीक्षा वर्ग में आती है। दान, पुण्य, सेवा, सहायता, सामूहिक सत्कर्मों में सहयोग, लोक कल्याण की प्रवृत्तियों में रस लेना और उसके लिए समय, श्रम एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाना। अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने में लगने वाली चोटों को सहने के लिए साहस एकत्रित करना। उदारता के कारण अपनी सुविधाओं में कमी के लिए तैयार रहना। इसमें अप्रतिष्ठा एवं संबंधियों के स्वार्थों में कमी आने से उनकी नाराजगी सहने को प्रस्तुत रहना। लोक प्रवाह से विपरीत चलने के कारण उपहार, अपमान, विरोध एवं प्रहार की संभावना मानकर चलना और उनका धैर्यपूर्वक सामना करना। इस प्रकार की कष्ट सहिष्णुता तप साधना का दूसरा चरण है। तीसरे तप वर्ग में विभिन्न प्रकार के साधनात्मक कर्मकांड आते हैं। जप, ध्यान, प्राणायाम, देव पूजा, संध्या, अनुष्ठान, पुरस्चरण आदि अनेकों संप्रदायों में प्रचलित अनेकों विधि विधान इसी उपासना वर्ग में आते हैं। योग साधना के 4 और तप साधना के 3 कुल मिलाकर ये आत्मिकी के 7 सोपान हैं। इन्हीं को सप्तलोक, सप्तऋषि, सप्ताहाव्रत कहा गया है। सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, सप्त शिखर, सप्त रत्न, सप्त धातु, सप्त शिखर, स्वर सप्तक, सप्त सूर्य किरणें, सप्ताह आदि को संगति इन्हीं 7 सोपानों से मिलती है। विभिन्न अलंकारों के साथ इन्हीं 7 तथ्यों को मनीषियों ने विभिन्न प्रतिपादनों के साथ निरूपित किया है और जनमानस में विभिन्न प्रतिपादनों के साथ प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। अध्यात्म के ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष को समझने के लिए जो अनेकानेक शास्त्र पढ़ने को और विद्वानों के प्रवचन प्रतिपादन सुनने को मिलते हैं, उनमें 7 महातथ्यों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि उन्हें सही रीति से समझा और अपनाया जा सके तो मनुष्य में देवत्व का अवतरण हो सकना सुनिश्चित है।